हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट, वे टू सक्सेस। तो मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और करंट की वीडियो लेकर। तो आज हम देखेंगे करंट के टॉप 10 क्वेश्चंस। और करंट अफेयर्स से हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आया हूँ आपके साथ 10 क्वेश्चन लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास AMPH-EX 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपको याद रखना है, AMPH-EX 2023 का जो आयोजन है वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। और अब आंध्र प्रदेश से जुड़े हम कुछ फैक्ट देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश से जुड़ा पहला फैक्ट याद रखना है आपको कि आंध्र प्रदेश के जो CM है उनका नाम है जगनमोहन रेड्डी। तो आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश के CM कौन है? जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी नाम है उनका। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल तो आप सबको पता ही होगी, हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। विश्वभूषण हरिश्चंद्र आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय के जो हमारे CM हैं वो भी आपको याद रखना है। उनका नाम है कॉनराड संगमा। और राज्यपाल जो हैं वो है हमारे सत्यपाल मलिक। तो आपको याद रखना है कि CM कौन है? कॉनराड संगमा। और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। और मेघालय से जुड़े हमारे जो अन्य फैक्ट हैं, मैंने आपको कल बताया था, कल की करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने बताया था कि ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत मेघालय से की गई है। जिसने कल की वीडियो ना देखी हो वो कल की वीडियो देखे। और मेघालय की जो कैपिटल है वो क्या है? शिलोंग है। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से जो जुड़े तथ्य होते हैं हम वो भी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के CM कौन है? ये तो आपको सभी लोग को अच्छे से पता होगा, योगी जी हैं हमारे। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो कुछ समय पहले जो हमारी मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल, वो क्या है? उत्तर प्रदेश की हमारी राज्यपाल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश जौ उत्पादन में, साथ ही साथ गेहूं उत्पादन में और दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जौ उत्पादन, गेहूं उत्पादन और दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है देश में। और गेहूं उत्पादन का 34% उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है देश में। तो आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह है हमारी क्या? लखनऊ। आखिरी ऑप्शन है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना के जो हमारे CM हैं उनका नाम है चंद्रशेखर राव। तो आपको याद रखना है, जो तेलंगाना के CM हैं उनका नाम है चंद्रशेखर राव। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिलसाई सुंदर राजन। तो याद रखना है आपको, महिला हैं जो कि तमिलसाई सुंदर राजन। तमिलसाई सुंदर राजन। इसके बाद आपको एक और फैक्ट याद रखना है तेलंगाना के संबंध में कि यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था करंट अफेयर्स में कि साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत कहाँ से की गई है? तेलंगाना से की गई है। साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत तेलंगाना से की गई है। इसके बाद तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो वो भी आपको याद रखना है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ने भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपको याद रखना है, STEM इनोवेशन है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ने। तो इसका आंसर रहेगा आंसर D, चेन्नई। चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हम बेंगलोर की यहाँ बात करें तो बेंगलोर से हमारे जो कुछ तथ्य हैं वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो बेंगलोर में आपको बता दूं, मैंने अभी हाल आपको बताया है कि साइबर पहल स्टार्ट की गई है, साइबर कांग्रेस पहल, वो स्टार्ट की गई है तेलंगाना में। और जो साइबर क्राइम से संबंधित पहला पुलिस थाना था, साइबर अपराध के लिए भारत का पहला पुलिस थाना जो था वो बेंगलोर में स्थापित किया गया है। तो याद रखना है आपको, साइबर क्राइम से संबंधित जो पहला पुलिस थाना था।
पुलिस स्टेशन बेंगलोर में स्थापित किया गया है। और बेंगलोर जो है हमारा भारत का आईटी हब है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बेंगलोर हमारा क्या है, भारत का जो है आईटी हब है। आईटी हब है हमारा बेंगलोर भारत का। साथ ही साथ कर्नाटक की क्या है, राजधानी भी है। और ये भी आपको याद रखना है, ये भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। इसी के साथ दूसरे ऑप्शन पे हम चलते हैं, मुंबई। तो मुंबई की अगर हम बात करें तो हमारा मुंबई जो कि महाराष्ट्र की क्या है, राजधानी है। और यह दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। तो ये भी आपको याद रखना है, भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। और यह कोंकण तट पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, कोंकण तट पर मुंबई स्थित है। और इसको क्या कहा जाता है, हमारी भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। वित्तीय राजधानी भी इसको कहा जाता है। इसी के साथ तीसरा ऑप्शन है हमारा दिल्ली। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, ये तो आपको पता ही है। सेकंड फैक्ट है हमारा सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। ये भी आपको याद रखना है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर हमारा दिल्ली है। साथ ही साथ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, ये भी आपको याद रखना है, 1 नवंबर 1956 को दिल्ली जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना था। और 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ दिल्ली में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है लाल किला, पुराना किला, कुतुब मीनार, फिरोज शाह कोटला, सियाबुद्दीन औलिया का मकबरा या दरगाह, हुमायूं का भी मकबरा वहीं पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। लास्ट ऑप्शन है हमारा चेन्नई, जो कि इसका सही ऑप्शन है STEM का इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर चेन्नई में स्थापित किया जाएगा, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। याद रखना है आपको ये। साथ ही साथ इसको एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है। चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है। साथ ही साथ चेन्नई किस तट के पास स्थित है, तो याद रखना है कोरोमंडल तट के पास स्थित है। कोरोमंडल तट है, उसके पास हमारा चेन्नई स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो हमारे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किए जाएंगे, उनका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा सना मिर्जा, क्रिस हिपकिंस। थर्ड ऑप्शन है हमारा जेसिंडा आर्डने। फोर्थ ऑप्शन है रोज क्रिस्टियन रापोंडा। तो याद रखना है आपको, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्रिस हिपकिंस को नियुक्त किया गया है। और अगर हम सना मारिन की बात करें तो ये हमारी फिनलैंड की प्रधानमंत्री रहे। फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में सना मॉरिन। और अगर इसकी बात हम बात करें जैसिंडा की, तो ये हमारी जो है वर्तमान प्रधानमंत्री थी, कहाँ की, न्यूजीलैंड की। याद रखना आपको कि वर्तमान में कौन थी, जैसिंडा यहाँ की क्या थी, प्रधानमंत्री थी। और रोज क्रिस्टियन की अगर हम बात करें, ये हमारी गैबन की प्रधानमंत्री हैं। गैबन की प्रधानमंत्री हैं और पहली महिला प्रधानमंत्री हैं गैबन की ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट जो है हर वर्ष प्रकाशित होती है। और इसमें इस साल 145 देशों को शामिल किया गया है। 145 कंट्रीज इसमें शामिल हैं इस साल। और 145 देशों को इसके अंतर्गत स्थान दिया गया है, रैंक प्रदान की गई है। और यह जो रैंक होती है वह सेना की संख्या के आधार पर होती है और राष्ट्रीय संसाधन के आधार पर होती है, तथा उस देश की वित्तीय स्थिति और लॉजिकल और भौगोलिक पैमानों के आधार पर इसकी गणना की जाती है और रैंकिंग डिसाइड की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें भारत का स्थान जो है हमारा वो चौथा रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है पहले स्थान पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है। तो पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये भी याद रखना है आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। साथ ही साथ दूसरे स्थान पर रूस है हमारा, और तीसरे स्थान पर है हमारा चीन, और चौथे स्थान पर है हमारा भारत। ये भी आपको याद रखना है। और इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान जो है हमारा 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर जापान, 9वें पर फ्रांस और 10वें पर इटली है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अनुसार
जो मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र है उसमें जो सबसे ताकतवर देश बताया जा रहा है वह तुर्की है, जो कि दूसरी जो कि इस रिपोर्ट के अनुसार 11वें स्थान पर है, जो कि मध्य पूर्वी व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है भारत का। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम स्वनिधि योजना के पहले और दूसरे चरण में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो आपको ये भी याद रखना है कि पीएम स्वनिधि योजना जो है हमारी वो कब स्टार्ट हुई है और किसके द्वारा की गई है। तो आपका मैं बताऊं, पीएम स्वनिधि जो योजना है वह हमारी 1 जून 2020 से प्रारंभ की गई थी और यह केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी, सेंट्रल द्वारा। तो आपको याद रखना है। और यह काय से संबंधित योजना है? तो यह भी आपको याद रखना है, यह आवास से संबंधित योजना है। आवास से और शहरी मंत्रालय द्वारा इसको रेहड़ी व पटरी वालों में वित्तीय सहायता के लिए चालू किया गया था। और इस योजना का अन्य नाम है हमारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो आपको याद रखना है, इसका अन्य नाम है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। साथ ही साथ इसके पहले व दूसरे चरण में मध्य प्रदेश का पहला स्थान रहा है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत सागर जिले में दूसरे चरण में पहले स्थान पर आया है मध्य प्रदेश का सागर जिला। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी हम कुछ तथ्य देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है हमारे वर्तमान में वो है पेमा खांडू। साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं वी.डी. मिश्रा। तो याद रखना है आपको वी.डी. मिश्रा। और मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर एक विद्युत परियोजना है जो रद्द की गई है वन सलाहकार समिति के द्वारा। वह कौन सी थी? कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था, एटालिन जल विद्युत परियोजना है जो रद्द की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो वन सलाहकार परिषद के द्वारा रद्द की गई थी अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह है ईटानगर। ये भी आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। इसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट की बात करें तो आपको पता है मध्य प्रदेश के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो मंगूभाई पटेल हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? 51 जिले हैं। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। अब हम अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की मैंने अभी आपको बताया है कि आंध्र प्रदेश जो है काय के लिए आंध्र प्रदेश के जो सीएम है अभी हाल मैंने बताया आपको जगनमोहन रेड्डी हैं। साथ ही साथ राज्यपाल हैं इसके कौन? विश्वभूषण हरिश्चंदन। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे क्या है? AMPHEX 2023 का अभ्यास किया गया है। ये भी मैंने अभी हाल आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, किसके द्वारा BHROS स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया है? तो आपको ये भी याद रखना है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, मद्रास IIT मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो यह जो विकसित किया गया प्रोग्राम है यह इसका काम है हाई टेक्निक सिक्योरिटी के लिए और प्राइवेसी के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, जो कि IIT मद्रास द्वारा डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ अगर हम IIT दिल्ली की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। आपको याद रखना है IIT दिल्ली की स्थापना। और साथ ही साथ IIT मुंबई की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1958 में हुई थी। और मद्रास की अगर हम बात करें तो 1956 में स्थापना हुई इसकी। और खड़गपुर की अगर हम बात करें तो 1951 में इसकी स्थापना हुई है, जो कि IIT के लिए टॉप 10 कॉलेज में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी के CEO रोड सेंस्टिंग ने CEO के पद से इस्तीफा दिया है? तो याद रखना है आपको, रोड सेंस्टिंग्स ने किस कंपनी के CEO के पद से इस्तीफा दिया है? तो उन्होंने नेटफ्लिक्स से इस्तीफा दिया है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स की स्थापना 1997 में मार्क रेंडोल
रैंडोल्फ और रीड हस्टिंग्स ने की थी। याद रखना है आपको, रीड हस्टिंग्स ने की थी इसकी स्थापना। साथ ही साथ इसका जो मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की जो स्थापना है हमारी 2007 में सचिन बंसल और विन्नी बंसल के द्वारा की गई थी। और कल्याण कृष्णमूर्ति वर्तमान सीईओ है फ्लिपकार्ट के। और इसका जो मुख्यालय है ये भी आपको याद रखना है, बेंगलोर में स्थापित किया गया है इसका मुख्यालय। साथ ही साथ ये जो कंपनियां हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मिंत्रा, ये तीनों ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ये भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, तो ये तीनों ही ई कॉमर्स कंपनियां हैं। और हम अमेजॉन की बात करें तो इसकी आपको याद रखना है, स्थापना जो हुई थी अमेजॉन की स्थापना 1994 में की है। और ये भी याद रखना है आपने किसने की है, तो जेफ बेजोस ने की है। और इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन में स्थित है। साथ ही साथ विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और इसका सबसे बड़ा मुख्यालय भारत में स्थित है, जिसका नाम है भारत का इधर मुख्यालय जो स्थित है उसका है हैदराबाद। ये भी आपको याद रखना है, जो इसका सबसे बड़ा मुख्यालय है। साथ ही साथ जो इसके सीईओ हैं वो है एंडी जेसी। तो आपको याद रखना है एंडी जेसी। एंडी जेसी जो है इसके वर्तमान क्या है, सीईओ हैं। साथ ही साथ अगर हम मिंत्रा की बात करें तो मिंत्रा हमारी ई कॉमर्स कंपनी है। मैंने आपको बताया ई कॉमर्स है कंपनी है। साथ ही साथ इसकी सीईओ जो है वो है नंदिता सिन्हा। याद रखना है आपको, नंदिता सिन्हा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2007 में। और इसकी स्थापना करी थी मुकेश बंसल ने, विनीत सक्सेना ने और आशुतोष लवानिया ने। और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में स्थापित है। और इसको जो है फ्लिपकार्ट ने अधिकृत कर लिया था 2014 में। तो अभी ये फ्लिपकार्ट के अंतर्गत आती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कि बीएसएफ ने हाल ही में गणतंत्र दिवस से पहले कौन सा अभ्यास शुरू किया है। तो आपको याद रखना है बीएसएफ ने एक अभ्यास शुरू किया है गणतंत्र दिवस के पहले। उस अभ्यास का नाम है ऑप्स अलर्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा इसका। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, गरुण युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो गरुण युद्ध अभ्यास है हमारा, वह हमारा किस किस के बीच में होता है। तो गरुण युद्ध अभ्यास है जो हमारा, वह दो देशों के बीच में होता है, हमारा भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ये भी आपको याद रखना है, भारत और फ्रांस के बीच में हमारा कौन सा होता है, गरुण। और भारत और फ्रांस के बीच में और कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो आपको याद रखना है गरुण, वरुण और शक्ति, दो युद्ध अभ्यास हैं जो भारत और फ्रांस के बीच में और होते हैं। तो यह एक वरुण और एक है शक्ति। इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्स अलर्ट की, तो ये मैंने अभी हाल आपको बताया बीएसएफ के द्वारा हाल ही में स्टार्ट किया गया है। और इंद्र युद्धाभ्यास जो है हमारा, वह किन किन देशों के मध्य होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इंद्र हमारा युद्धाभ्यास जो है वह भारत और रूस के बीच में होता है। और भारत और रूस के बीच में इसके अतिरिक्त कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो वो भी आपको याद रखना है इंद्रा भी इसके अंतर्गत होता है। और अविंद्रा, ये भी याद रखना है, अविंद्रा भी इसके अंतर्गत ही युद्धाभ्यास किए जाते हैं, अविंद्रा और इंद्रा। और साथ ही साथ इंद्र युद्धाभ्यास, तीनों ही युद्धाभ्यास भारत और रूस के मध्य में होते हैं। इसके साथ ही जो धर्म गॉर्जियन युद्धाभ्यास है, ये याद रखना है आपको, ये जापान के साथ युद्धाभ्यास होता है भारत का। इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है किसने हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करें तो ये हमारी भारत की पहली आदिवासी क्या है, मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और 15वीं मुख्यमंत्री राष्ट्रपति हैं। तो हमारा 9th क्वेश्चन है किसने हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं, जो हमारे भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। और यह आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली एक ऐसी महिला है, पहली महिला है। साथ ही साथ ये कहाँ से संबंधित है, अगर ये पूछा जाए कभी तो याद रखना उड़ीसा से संबंधित है। और यह झारखंड की राज्यपाल रही हैं, झारखंड की 9वीं नंबर की राज्यपाल रही हैं ये भी आपको याद रखना है। और यह प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी राष्ट्रपति बनने वाली महिला हैं। साथ ही अगर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी हमारे जो हैं वो 14वें प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको पता है। और ये
2 कार्यकाल पूर्ण होने वाले हैं उनके। साथ ही साथ श्री जगदीप धनखड़, अगर बात करें धनखड़ की बात करें हम, तो ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे भारत के। और श्रीमती आनंदीबेन पटेल की बात करें तो ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो आपको याद रखना है, हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की जो बैठक है वह आयोजित की जाएगी कर्नाटक में। तो ये आपको याद रखना है। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक जो वर्तमान में सीएम है वो हैं बसवराज बोम्मई यहाँ के सीएम हैं। साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो वजुभाई वाला यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं। साथ ही साथ अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर हमारा स्वच्छता में भारत का नंबर 1 शहर है। साथ ही साथ 6वीं बार लगातार टॉप पर आया है। इसके बाद हम बात करें भोपाल हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है और आर्थिक राजधानी हमारी इंदौर को कहा जाता है। साथ ही साथ स्वाद राजधानी भी किसको कहा जाता है, इंदौर को। ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई की हमने आपको बताया था, यह महाराष्ट्र की राजधानी है। साथ ही साथ ये कौन से तट पर बसी है, तो आपको बताना है कोंकण तट पर बसी हुई है और यह एक बंदरगाह है। आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आप इसकी क्विज देना चाहते हैं पर डे की और न्यू अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ें, जिसका नाम है सक्सेस पॉइंट वे टू सक्सेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।